जय हिंद। आज की कक्षा में हम लोग देखिए कक्षा 11 में अगला चैप्टर है अध्याय 5वां सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति। तो आज की कक्षा में हम लोग पहली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? जो राशियां सदिश नियमों का पालन नहीं करती हैं अदिश राशियां कहलाती हैं, यानी जिनको हम सदिश तरीके से नहीं जोड़ते, साधारण तरीके से जोड़ते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे दूरी है, चाल है, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, समय, वैद्युत विभव, इस तरीके से ढेर सारी राशियां क्या अदिश राशियां। इसके बाद सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जो सदिश नियमों का पालन करती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। इन्हें सदिश तरीके से जोड़ा जा सकता है। जैसे इसमें आपको उदाहरण है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से ढेर सारी राशियां हैं। अब सदिश राशियों को कैसे निरूपित करते हैं? तो सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित करते हैं, और तीर की जो लंबाई है वो सदिश के परिमाण को बताती है, तीर की जो नोक है वो सदिश की दिशा को बताती है। यहां अदिश राशि की परिभाषा लिखा, जो राशियां सदिश नियमों का पालन नहीं करती हैं अदिश राशियां कहलाती हैं। दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, तो ये सब क्या इसके उदाहरण है। सदिश राशियां वे जो भौतिक राशियां सदिश नियमों का पालन करती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण में है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र। और सदिशों को कैसे निरूपित किया जाता है? सदिशों का निरूपण, सदिशों को तीर द्वारा निरूपित करते हैं। तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को तथा तीर की नोक सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए यहां पर ये सदिश, जैसे मान लिया ये सदिश को यहाँ पे तीर द्वारा दिखाया गया है, ये पश्च भाग, ये अग्रभाग है। तो अगर पश्च भाग को ओ से प्रदर्शित करें और अग्रभाग को पी से, तो इसको हम सदिश रूप में ओपी वेक्टर या ओपी सदिश पढ़ते हैं। ओपी वेक्टर से प्रदर्शित करें, यही यहाँ पे लिखा गया। यह तीर के पश्च भाग को ओ से तथा तीर के अग्रभाग को पी से प्रदर्शित करें, तब इस सदिश को ओपी वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। सदिशों को कैसे दिखाते हैं? तो सदिशों का संकेतन क्या है? तो सदिश राशियों को सदिश रूप में प्रदर्शित करने के लिए उसके परिमाण के ऊपर क्या लगा देते? तीर। तो सदिश राशियों को सदिश रूप में प्रदर्शित करने के लिए सदिश राशि के परिमाण के ऊपर तीर बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विस्थापन को हम यस या डी से डिनोट करते हैं। ये यस क्या हो गया? परिमाण हो गया, उसके ऊपर जो तीर लगाए हैं ये क्या हो गया? दिशा। तो परिमाण और दिशा, तो सदिश राशियों में दो बातें होती, परिमाण और दिशा। तो सदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ये परिमाण, ये दिशा, ये सदिश रूप हो गया। अगर इसको परिमाण रूप में दिखाना होगा तो ये ऊपर का तीर हटा देंगे। वेग को हम, वेग की अंग्रेजी वेलोसिटी का पहला वर्ड क्या है? यस है, सॉरी वी है, तो हम इसको वी से डिनोट करते हैं। तो इसके परिमाण को हम वी से डिनोट करेंगे और सदिश रूप में दिखाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? तीर लगा देंगे। बल का सदिश संकेतन क्या है? बल की अंग्रेजी क्या है? फोर्स का पहला वर्ड क्या है? एफ है, तो हम परिमाण, तो इसके परिमाण को एफ से डिनोट करेंगे, सदिश रूप में दिखाएंगे तो इसके ऊपर तीर लगा देंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जी क्या हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं क्या? जैसे यहां ओपी वेक्टर है, यानी इसकी दिशा किधर से किधर की तरफ होती है? पुच्छ से शीर्ष की तरफ। तो पहला पुच्छ और दूसरा शीर्ष। अब आप कह सकते हैं कि सर जी हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं। यहां देखिए तीर की दिशा क्या है? ओ यानी पुच्छ, पी यानी शीर्ष, तो पुच्छ से शीर्ष की ओर। ऐसा नहीं, नोटेशन केवल यही तरीका, बस यही यूज किया जाता है। हम इस तरीके से अपनी तरफ से कुछ इसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अब इसमें भी हम यहां पर इसके नोटेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से नहीं डिनोट कर सकते हैं। तो हम केवल जैसे आपको यहां पर सिस्टम दिखाया गया है उसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सदिशों से संबंधित परिभाषाएं। जैसे पहला परिभाषा यहाँ पे है समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। ऐसे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशाएं दोनों समान हो समान सदिश कहलाते हैं। वे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशाएं दोनों ही समान हो समान सदिश कहलाते हैं। अगर मान लिया आपके पास तीन वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हैं और ये समान सदिश है, तब इनको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ग्राफिकली इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लिया आपके पास ये तीन वेक्टर हैं,
अगर ये पूरब दिशा में है तो ये भी पूरब दिशा में है और ये भी क्या है, पूरब दिशा में। तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का, ये भी 10 सेंटीमीटर का। तीनों के परिमाण समान हो, दिशाएं क्या है, दिशाएं क्या है, समान है। परिमाण और दिशाएं क्या है, समान है। तो अगर हम इसको ए वेक्टर से, इसको बी वेक्टर से, इसको सी वेक्टर से डिनोट करें तो मैथमेटिकली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अगला है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान किंतु दिशाएं विपरीत हो, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। तो ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान किंतु दिशाएं विपरीत हो, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं, कहलाते हैं। यहां पर रहेगा कहलाते हैं। अगर मान लिया दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर ऋणात्मक सदिश है, तब इनको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। यहां ए क्या है, परिमाण है ए वेक्टर का, बी क्या है, बी वेक्टर का परिमाण। यहां प्लस क्या है, प्लस और माइनस दिशा है। प्लस और माइनस क्या बताता है, ये विपरीत दिशाओं को। अगला है एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाता है और इसकी दिशा दिए गए सदिश की दिशा में होती है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक तथा दिशा दिए गए सदिश की दिशा में होता है, एकांक सदिश कहलाता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अगर किसी सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए या माड ऑफ है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, अथवा तो परिमाण को या तो तीर हटा दीजिए या तीर लगाए हैं तो दो लाइनें अगल बगल खींची, इसको बोलते हैं माड। माड यानी मैग्नीट्यूड। तो यदि किसी सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए हो तब इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। एक ऊपर कैप हम यहां बना देते हैं, ये एकांक सदिश को दिखाता है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो अगर कोई सदिश ए वेक्टर है, उसका परिमाण ए अथवा माड ऑफ ए है, तो उसके एकांक सदिश को दिखाएंगे ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपान ए का परिमाण, या इसको ऐसे डिनोट करेंगे ए वेक्टर अपान माड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप की दिशा किधर होगी, ए वेक्टर की दिशा में। ए कैप की दिशा होगी ए वेक्टर की दिशा में। तो जिस दिशा में ए वेक्टर होगा उसी दिशा में ए कैप भी होगा। अब देखिए, जो राशि ऊपर है वही राशि नीचे भी है। अगर ये विस्थापन है तो ये भी उसका परिमाण है। अगर ये मीटर है तो ये मीटर, यानी कोई भी मात्रक नहीं मिलेगा। तो मात्रक क्या है, ये मात्रकहीन राशि है। अब जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया स्थिर सदिश है, अभी हम लोग आगे स्थिर सदिश को पढ़ेंगे। स्थिर सदिश को हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसके परिमाण को हम आर से डिनोट करेंगे। तो इसके एकांक सदिश को हम आर कैप से डिनोट करेंगे और इसका फार्मूला बनेगा आर वेक्टर पान आर का परिमाण। यानी जो काम यहां ए के जगह पर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। लेकिन अगर राशि मान लिया बल है तो बल को सदिश रूप में एफ वेक्टर से डिनोट करेंगे, इसके परिमाण को एफ या माड ऑफ एफ से डिनोट करेंगे। अब इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, एफ कैप इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर पान एफ का परिमाण। इसी तरीके से तो जो राशि रहेगी ए के जगह पर वही लिख देंगे। जैसे यहां ए के जगह आर हो गया, यहां ए के जगह क्या हो गया, एफ। तो जो राशि रहेगी ए के प्लेस पे वही लिख देंगे।